नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं 3.2 का छठा सवाल। आज fx बराबर ये दे रखा है, सिद्ध करना है fa fb बराबर fa प्लस b। सबसे पहले fa और fb को मान के ज्ञात कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? देखो fa बराबर cos a, x की जगह क्या आ जाएगा a, तो cos a sin a 0 माइनस sin a cos a 0 0 0 1। ठीक है, fb कर लेते हैं। fb कितना आएगा? cos b, x की जगह क्या रहेगा इस बार b, यहां जाएगा sin b 0 माइनस sin b cos b 0 0 0 1। इस तरह से हमने fb ज्ञात कर लिया। fa प्लस b भी ज्ञात कर लेते हैं। ये हमें लाना है cos a प्लस b, है ना, x की जगह पे a प्लस b आ जाएगा, माइनस sin a प्लस b 0 sin a प्लस b cos a प्लस b 0 0 0 1। अब LHS में रहते हैं, fa को fb से गुणा कर लेते हैं। तो LHS fa fb बराबर fa का मान लिख लेता हूं मैं यहां पे, cos a sin a 0 माइनस sin a cos a 0 0 0 1। एक भी लिख लेते हैं, cos b sin b 0 माइनस sin b cos b 0 0 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था ना, मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स का गुणा करना समझाया था ना आपको। कैसे किया था हमने? रो को कॉलम से किया था, रो को कॉलम से किया था। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड कॉलम से करेंगे और फिर थर्ड कॉलम से करेंगे। और कैसे करेंगे देखो बच्चों, इस रो को इस कॉलम से करूंगा, फिर इससे करूंगा, फिर उससे करूंगा। तो पहले इससे करता हूं, तो cos a को किससे करूंगा? इससे। इसको किससे करूंगा? इससे। इसको इससे। क्लियर करते हैं। cos a cos b cos a cos b, ये इससे होगा, माइनस sin a sin b। 0 को 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा और इसमें जुड़ जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अरे 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो इसमें भी 0 जोड़ेंगे तो यही आएगा। चलिए अब इसको इससे करते हैं दूसरे कॉलम से। तो माइनस का चिन्ह आगे लिख लिया मैंने, और cos a sin b, फिर इसको माइनस का चिन्ह sin a cos b, और फिर 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। इधर आ जाओ, इसको इससे करते हैं। अच्छा, cos 0, इसको 0 से 0 आएगा, इधर इसको करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 1 से करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 का 0 ही आएगा। चलो ये होगा फर्स्ट रो। सेकंड रो को करते हैं उसी प्रकार जैसे ऊपर किया था। sin a को cos b से किया, तो sin a cos b cos a sin b। अब 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा ना। अब इसको इससे करते हैं, माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b, और cos a cos b प्लस का, और 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर? अब ये बच गया, सॉरी ये बच गया 0। 0 को 0 से करेंगे तो, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे तो 0। अब थर्ड रो, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो। पहले इसको करेंगे, इससे किया 0 आया, इसको इससे किया 0 आया, इसको इससे किया 0 आया, सारा का सारा जुड़ के 0 ही आया। अरे 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। इधर आ जाओ फटाफट से, 0 0 और 0। क्यों भाई मेरे हीरो? 0 आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, 0 0 और 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 आ जाएगा। अब आ रहा है मजा, ये लाना है। तो cos a cos b याद करो, कक्षा 11th में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 3 में फॉर्मूले।
क्या फॉर्मूला पढ़ा था? देखो अच्छा, चूंकि सूत्र पढ़ा था कोस ए प्लस बी का, क्या पढ़ा था? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये पढ़ा था। सूत्र नंबर 2, साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये दो सूत्र हमने पढ़े थे कक्षा अंत में, चैप्टर नंबर 3 में। ये भी चैप्टर नंबर 3 है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखो, यहां अप्लाई करते हैं। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी मिल रहा है, तो ये आ गया कोस ए प्लस बी आ गया। इस वाले पे देखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी मिल रहा है, तो ये आ गया साइन ए प्लस बी आ गया साहब, और 0 का 0 लिख दिया। ठीक है, ये तो अपना ये चल रहा है एफ ए बी। इधर आ जाओ, माइनस कॉमन ले लो बाहर, ये ले लिया माइनस कॉमन। अब क्या बचा अंदर? कोस ए साइन बी बचा और साइन ए कोस बी बचा। प्लस है, अगर बाहर माइनस कॉमन लूंगा तो इस टाइप से बनेगा नहीं बनेगा? अरे बनेगा नहीं बनेगा। तो ये साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला है? नीचे वाला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो क्या जाएगा यहाँ पे? साइन ए प्लस बी। वापिस से लिख देता हूँ इसको समझाने के लिए। तो साइन ए प्लस वो 0, यहाँ देखो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का बन जाएगा। अच्छा, माइनस का बनाने की जरूरत ही नहीं है, इसको प्लस लिख के फिर माइनस, इसको आगे पढ़ते हैं, इसको पीछे पढ़ते हैं। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका सूत्र है कोस ए प्लस बी का। ये 0 ये 0 ये 1, मिलाओ इसको इससे, देखो सेम टू सेम है कि नहीं है? अरे सेम टू सेम है कि नहीं है ना? तो एफ ए एफ बी बराबर एफ ए प्लस बी आ रहा है, तो ये बराबर एफ ए प्लस बी आपका सिद्ध हो गया। आया नहीं आया समझ में? स्टार्ट। अब 7वां सवाल पढ़ ले। चलिए 7वां सवाल क्या है? ए बराबर ये मैट्रिक्स है, बी ए मैट्रिक्स दे रखा है और आपको ए बी का ट्रांसपोज निकाल के सिद्ध करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हमने पढ़ा था पहले लेक्चर के अंदर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, सारी पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदलने से जो प्राप्त मैट्रिक्स होती है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाता है। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। फिर हमने सममित और विसम्मित भी पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ट्रांसपोज अगर ए का ही रह जाता है तो सम्मित होता है, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस में आ जाता है तो विषम होता है। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें ये मगर मोटी बातें हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले ए बी करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे बाद में। तो पहले ए बी का पहले ए बी कर लेते हैं, ए और बी। ए बी के लिए ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 3, और बी का है ये बी साहब 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, अभी सिखाया था, अभी तो किया था। रो को कैसे करेंगे? कॉलम से करेंगे। अरे यार कितनी बार बताऊं, जल्दी देखो, 4 6 24, 2 1 2 -5, इधर आ जाओ, 4 7 28, 2 दूनी 4, ये 0, ओके। इधर आ जाओ, 0 2 पंजे 10 -10, क्लियर है। इधर आ जाओ, दूसरे रो पे आ जाओ, 6 कम 6, ये 0, और ये इससे करेंगे 3 एकम 3, इससे आ जाओ -7, ये इससे करो 0 और ये इससे करो 0, इधर आ जाओ, ये 0 और ये 0 और ये 3 दूनी 6, हो गया। 2 रो है ना इधर, तो 2 रो बनेगी, ध्यान रखना। हाँ, ए बी बराबर 24 -2 -5 2 -5 7 7 24 -7 = 17, और ये 6 3 9, -28 + 4 यानी कि -24,
-7 0 6। ये तो हो गया ए बी ट्रांसपोज 17 -24 और 0, 9 -7 और 6। ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अब ये निकालते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। ए मैट्रिक्स यहां से लिख रखी है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं अभी सिखाया था। ये पंक्तियों को रो में बदल दो, तो 4 2 -5 1 0 और 3। बी ट्रांसपोज निकाल लो, इसको बदल दो ऐसे। यहाँ जाएगा 6 -7 0 -1 2 5 -1 2 5 1 0 2 1 0 2। ये ऐसा बी ट्रांसपोज दिख रहा है सबको। हाँ, ध्यान से देख लिया करो, मेरे हटने के बाद देख लिया करो, हमारे कैमरा मैन बहुत परेशान रहते हैं। चलिए देखो इधर आगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आगे बढ़ते हैं, गुणा कर लेते हैं इनको। 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। ए ट्रांसपोज 4 2 -5 1 0 3। चलो बढ़ो आगे, गुणा करो। इसको करते हैं, इसको इससे करेंगे तो 6 चौक 24 माइनस का 2 और ये माइनस का 5। इससे करो 6 0 3 एकम 3। इसको देखो इधर माइनस का 28 2 दूनी 4 और ये 0। इसको इससे करो -7 0 और 0। अब इसको इससे करो 0 5 दूनी 10 माइनस का 10। ठीक है, अब इसको इससे करो 0 0 और 3 दूनी 6। -2 और -5 24 में से 7 गए तो 17। यहाँ पे आगे माइनस का 24 10 में से 10 गए तो 0। उधर आगे 6 3 9 -7 और 6। मेरे हिसाब से तो आ गया होगा यार, देखते हैं। 17 9 -24 -7 0 और 6 आ गया। तो मतलब क्या था, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इतनी सिद्ध। ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। चलिए अब 8वां सवाल करते हैं। ये LHS है और ये इनको RHS लाना है। इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 तीनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले LHS ले लेता हूं मैं, तो इन दोनों को कर लेता हूं मल्टीप्लाई। इनको भी कर सकते हैं आपस में, मैं इन दोनों को कर लेता हूं। तो ये x y z, ये तो मैंने ऐसे कैसे ही लिख दिया। अब इसको करूंगा, पहले ये वाली रो को इस पूरे कॉलम से करेंगे, फिर इस वाली रो को पूरे कॉलम से करेंगे और इस वाली रो को पूरे कॉलम से करेंगे। अब सुनना ध्यान से, कितने कॉलम है 1, तो कॉलम तो बनेगा 1 और रो कितनी है 3, तो कितनी रो बनेगी 3 रो बनेगी। तो मैंने थोड़ा डिब्बा बना कर दिया इस टाइप से। अब इसको करेंगे तो इससे इसको इससे इसको इससे कर दो, तो क्या गया ax प्लस आता है बीच में, इसको इससे कर दो hy प्लस gz। फिर इधर आ जाओ hx प्लस by प्लस fz। अब इसको आ जाओ इधर gx प्लस fy प्लस cz। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उधर जगह नहीं थी इसलिए थोड़ा डिब्बा ऐसा। अब इधर आ जाओ, अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो यहां पे कितनी रो है 1, कॉलम कितना है ये पूरा 1, ये पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट्स माना जाएगा। अरे मैं कहूं आपसे 4 + 3 + 7 तो कितने एलिमेंट है इसमें, मैं तो 3 ही होने में, लेकिन अगर ये जुड़ गए तो सिंगल बचा ना। इसलिए इस पूरे को एक ही अवयव माना जाएगा। x + y को कितना माना जाएगा, एक ही अवयव माना जाएगा। तो ये एक ही अवयव है यहाँ पे, तो ये सिंगल अवयव हुए
तो इसका मतलब जैसे ये ऐसे ए के अवयव हुआ, ये अवयव मान के चलिए मैं ऐसे, ओके। तो ये 1 2 3 तो रो बन गई। अब कॉलम कितना आ रहा है यहाँ? 1 ही कॉलम है ना, और ये क्या है? रो 1। एक ही रो को एक ही कॉलम से गुणा करेंगे तो एक ही रो बनेगी, अब कॉलम भी एक ही बनेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, इसको पहले इस वाले को इस पूरे से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल एक है, तो पहले इसको इससे कर लेता हूं पूरे से, ठीक है बच्चों। तो x को कर लेता हूं इससे पूरे से, ax प्लस hy, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लेते हैं, चलो। x को इससे कर दो ax स्क्वायर, फिर इसको इससे x को कर रहे थे पूरा, ओनली x को, ठीक है, x पूरे एलिमेंट को, तो hxy प्लस gxz, ठीक है। ये हो गया पूरा एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरा एलिमेंट इसको किससे करेंगे? दूसरे एलिमेंट से। अब यहां पे आता क्या था? बीच में प्लस आता था, तो यहां पर प्लस आ जाएगा। y को कर दो इससे, तो hxy प्लस by स्क्वायर प्लस fyz, ये हो गया दूसरा एलिमेंट किससे हो गया, ठीक है। अब इसको करो इससे, प्लस आएगा बीच में, तो gxz प्लस fyz प्लस cz स्क्वायर, आगे पीछे लिख दो इनको। ax स्क्वायर को क्या लिख दिया? x स्क्वायर वाला क्या लिख दिया? by स्क्वायर, तो ये स्क्वायर वाला यहाँ लिखा दिया मैंने cz स्क्वायर, ठीक है। अब उसके हिसाब से लिख दो hxy और hxy, कितने बार हो गए hxy? 2hxy प्लस yfyz है ना, तो fyz एक रहा कितने हो गए? 2fyz, और क्या बचा? 2gzx, ये रहा gzx, gxz gzx, ये रहा प्लस 2gzx